वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। आज जो है क्लास 9th का मैथ शुरू से पढ़ा रहे हैं। बच्चे सबका डिमांड था कि सर 9 का भी मैथ पढ़ाइए वीडियो के साथ, तो ठीक है। आज जो है प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का देख लेते हैं। शुरू से मैथ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या कहते किसको। तो याद रखें कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दुनिया के सभी संख्या जो है परिमेय संख्या है। सिर्फ नीचे में कुछ अपरिमेय संख्या होते हैं, सिर्फ नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि 4/3 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है। अगर नीचे 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ऊपर 0 हो सकता है, हम कहेंगे 0 ऊपर होगा, नीचे 3 होगा, यह भी परिमेय संख्या है। या तो कोई भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है। आप लोग जानते थे क्या है P/Q। हमेशा याद रखना है कि परिमेय संख्या होता है, सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? आप कहिएगा कि हाँ सर 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चल सकता। तो सॉल्व हम लिख देंगे। लिखा हुआ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो कहिएगा हाँ। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 0 और नीचे में एक छिपा हुआ है, देखिए P/Q के रूप में हुआ, तो आपका यही आंसर हो गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक नहीं है। तो आपका बन गया। चलिए, एक नंबर आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या कर लिए होंगे? एक नंबर समझ गए होंगे। चलिए अब 2 नंबर के बारे में कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि 8 और 12 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कहते होंगे कि 8 और 12 के बीच में हो गया 9, 10 और 11। ऐसा जानते थे। आप लोग पढ़े होंगे 5 क्लास 4 क्लास में, 2 संख्या के बीच की संख्या लिखिए, तो ऐसा सब लिखते होंगे। कुछ बच्चे आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि सर 3 और 4 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव के रूप में 2 क्वेश्चन हमेशा आएगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं? तो अनंत होते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या? 6। तो सबसे पहले सॉल्व लिख देते हैं। इधर दिए 3 और इधर दिए 4। अगर 6 लिखा है, आप लोग जानते होंगे कि नीचे तो एक छिपा हुआ रहता है। नीचे क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। अब देखिए, आप इस पे लिख सकते हैं कि 3/1 4/1। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे। हम लिखते हैं जैसे 6 है, आप ऊपर नीचे 7 से गुना कर दिए, 1 से ज्यादा गुना कर दिए। जैसे 3/1 है, 4/1 है। इस क्वेश्चन का आंसर मिले या ना मिले, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 6 है, आप किससे कर सकते हैं गुना? 7 से कर सकते हैं।
या तो अपना मर्जी 10 से कर सकते हैं या 100 से कर सकते हैं, आप अपने में, लेकिन 6 से नीचे गुना नहीं कीजिएगा। अगर जितने इन दोनों के बीच में अगर 6 का रहा परिमेय संख्या, तो 6 से नीचे नहीं करना है। आप 7 कीजिए, 8 कीजिए, 9 कीजिए, 10 कीजिए, 11 कीजिए, 12 कीजिए, 100 कीजिए, 1000 कीजिए, अपना मर्जी, आप जितने से गुना कर दीजिए। चलिए आपके आंसर के हिसाब से अगर 6 है तो आप किससे गुना कर दीजिए। हम तो बताएंगे 10 से गुना कीजिए, लेकिन अगर आप आंसर के हिसाब से जाते हैं तो आप 7 से गुना कर दीजिए। जैसे कि 3 है, अगर हम 7 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो 7 या 21, 7 हो गया। 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही होगा। अगर इससे गुना करते हैं तो 7 चौके 28, 1 गुना 7 करेंगे तो 7 ही होगा। अब क्या 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या नहीं आएगा? तो आएगा। आप कैसे लिखिएगा? देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6। क्या कहीं कोई दिक्कत? दिखाई नहीं दे रहा था क्या? रोके। चलिए दिख नहीं रहा था तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में यही 6 परिमेय संख्या आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6। आप ऊपर नीचे 10 से भी गुना करते तो यह भी ठीक था। अगर 6 था तो 6 से नीचे नहीं, आप 7 8 9 से गुना कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो हम बता दिए, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो 2 क्वेश्चन था वही तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या? 5। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बोले थे अगर 5 लिखा हो, अगर 5 लिखा हो तो कितना आप 6 से गुना कर सकते हैं, 7 से गुना कर सकते हैं, 8 से गुना कर सकते हैं, 9 से गुना कर सकते हैं, 10 से गुना कर सकते हैं। आपकी मर्जी जितना से गुना करके बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखा हुआ है 5 तो आप किससे 6 से गुना कर सकते हैं। तो हम सॉल्व लिखते हैं। जैसे कि 3/5 है और 4/5 है, और आराम से अगर गुना करने के लिए नहीं जानते तो 10 से तो डायरेक्ट गुना हो जाता। जैसे 3/5 है, कितना परिमेय संख्या? 5 ना, उससे 1 ज्यादा कर दिए, 6 से गुना कर दीजिए। 6 से गुना करते हैं तो 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। अगर इसको 6 से गुना करते हैं 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अगर कटाइएगा तो बात बराबर हो जाता है। अब देखिए आप 18 और 24 के बीच में 5 को लिख सकते हैं। क्या ये क्या लिख सकते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5। यही आपका आंसर होगा। क्या कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए चौथा नंबर लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो देख लीजिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब कि सही है या गलत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए 1 नंबर हम बोलते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम सॉल्व पहले लिखेंगे। आप प्राकृतिक संख्या जानते होंगे कि किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर कहे कि प्राकृतिक संख्या लिख लिया और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हम लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब देखिए पूर्ण संख्या में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो आप लिखिएगा कि सत्य है। क्या है? सत्य है। यही आपका कारण भी हो गया। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक सॉल्व लिखेंगे। पूर्णांक देखते हैं कि पूर्णांक कौन कौन होता। पूर्णांक संख्या देखिए डॉट डॉट हम बोले हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को पुनः मतलब कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होना है। तो देखिए हम लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यह पूर्णांक है। यह क्या है? पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या कौन कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए प्रत्येक पूर्णांक देखिए पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं और पूर्ण संख्या 0 1 2। हम कहेंगे क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? -3 इसमें आ रहा है कहिएगा नहीं। -2 आ रहा है तो नहीं। -1 आ रहा है तो नहीं। तो हम कहेंगे यह क्या है? और सत्य है बाबू। इसका कारण हो गया। आप दिखा के आप बना सकते हैं। यह क्या हो गया? और सत्य हो गया। अब कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए परिमेय संख्या लिखिएगा सॉल्व में। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या आप कहिएगा कि परिमेय संख्या जो होती है ऐसे लिख दिए डायरेक्ट इसको लिख दिए औसत है। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है 2/3 भी होता है। लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है?